Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy New Era and I am Ansar Sir. Today we have to study capillarity. Our new topic is capillarity. This topic is capillarity. In the Greek language, the word capilla means a very thin tube, a very small pipe having a small diameter is called a capilla. In biology, you might have studied about capillaries. Arteries, veins and capillaries. What is the meaning of the word capillary? So our topic is capillarity, but capillary is a different thing. Capillary tube. So a capillary tube is a glass tube, not necessarily always glass. It will be a tube. I will write it in brackets. A glass tube या only tube लिख देता हूँ मैं. A tube, a pipe, easy word. क्या time waste? A pipe having a very small diameter, और वो कितने रेंज की डायमीटर होगी? Nearly 1 mm. And open at both ends is called a capillary tube. This is the simple definition of a capillary tube. कैपिलरी ट्यूब किसे कहते हैं? ग्लास का, प्लास्टिक का, किसी भी मटेरियल का बहुत बारीक पाइप है और वो पाइप ऊपर भी खुला है, ओपन एंड है और नीचे भी खुला है. इट इज नॉट अ टेस्ट ट्यूब, क्योंकि टेस्ट ट्यूब एक तरफ से बंद रहता है, एक तरफ से खुला रहता है. इट शुड बी ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स. और इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे जो ध्यान में आ रहा है वो आपका केमिस्ट्री लैब का जो पिपेट रहता है. एक्चुअली पिपेट पाइप से भी छोटा पाइप हो तो उसे पिपेट बोलते हैं. और आप जब टाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं केमिस्ट्री लैब में तो आप क्या करते हैं? फिनोल्फथलीन लेते, फिनोल्फथलीन के अंदर में वो पिपेट को डुबाते हैं. तो व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड? फिनोल्फथलीन का क्या होता है? फिनोल्फथलीन क्या होता है? पिपेट के अंदर ऊपर चढ़ा जाता है, उसके ऊपर 10 ml का लाइन बना हुआ रहता है. फिर आप क्या करते हैं? पिपेट में फिनोल्फथलीन ऊपर चला जाता है तो आप ऊपर से थंब लगा देते. ऊपर से एयर प्रेशर नहीं आता तो फिनोल्फथलीन गिरता नहीं और उसको ले जाके सॉल्यूशन में डाल देते हो, है ना. एसिड बेस का जो भी आप टाइट्रेशन करते हो केमिस्ट्री लैब में अगर आपने किए होंगे तो हो सकता है कोई लोग बोले सर ये लेबोरेटरी क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होता है. तो खैर, सी अ पाइप हैविंग अ वेरी स्मॉल डायमीटर, ऐसा बारीक कांडी वाला पाइप है ना, इतना बारीक पाइप. अ पाइप हैविंग अ वेरी स्मॉल बोर, बहुत कम डायमीटर वाले पाइप को बहुत कम बोर भी बोलते हैं, BORE बोर. और BORE बोर कई बोरवेल भी नाम सुने होंगे आपने. कुआं जो रहता है ना जमीन के अंदर, बोरवेल खोदते हैं यानी बारीक सा कुआं, बारीक कुआं यानी हैंड पंप जिससे पानी ऊपर आता है. तो अ पाइप हैविंग अ वेरी स्मॉल डायमीटर नियरली 1 mm and open at both ends is called a capillary tube. बहुत बारीक डायमीटर के पाइप को कैपिलरी ट्यूब कहते हैं. तो जनरली कैपिलरी ट्यूब ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है, बट रियल लाइफ में भी कभी कभी अपने आप कैपिलरी ट्यूब्स देखने को मिल जाते हैं. पहले ये समझ लो कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है. डेफिनेशन लिखेंगे कैपिलैरिटी की क्या होती है. लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कैपिलैरिटी. ये हमारा टॉपिक है आज का. कैपिलैरिटी की डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, दिखेगा आपको, ये यहाँ लिखता हूँ. कैपिलैरिटी द राइज और फॉल. फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है, या पहले एक्सप्लेन कर दूं. सी अगर आपके पास एक बहुत बारीक सा पाइप है, पिपेट, और आपने वो पिपेट को, वो बारीक से पाइप को ऐसे लिक्विड में डुबा दिया जो लिक्विड उसको वेट करता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ केरोसिन है, मिट्टी का तेल है, केरोसिन, या तो वाटर है. वाटर का एग्जांपल ले लेते, वाटर अपने लिए अच्छा है. सपोज दिस इज वाटर एंड ये वाला जो है दिस इज अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब. दिस इज अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब. अब छोटे छोटे लेटर्स आपको दिख रहे नहीं होंगे, बोर्ड थोड़ा नजदीक आ गया है ये कैमरा. So this
इज अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब, ये ग्लास कैपिलरी ट्यूब है एंड दिस इज वाटर इनसाइड द लिक्विड एंड वी नो वाटर और ग्लास में आपस में अडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर हमेशा प्यार करता है ग्लास से, वाटर हमको हमेशा ग्लास पसंद है, वो ग्लास पे अट्रैक्ट होता है, स्पेशली प्योर वाटर। तो क्या होगा मालूम है, दिस वाटर, ये वाटर जो है ना ग्लास की चाहत में, ग्लास में चिपकने के लिए ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा अपने आप। बाकी जगह देखो ग्लास का वाटर का लेवल कम है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ग्लास कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं राइज ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का ऊपर चढ़ जाना। और ऐसा अपने आप लिक्विड ऊपर चढ़ता है, उसका रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, ये हम देखेंगे। लेकिन आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक बारीक सी कांडी पाई, आपने पेन की रिफिल वगैरह होंगी या कोई बारीक सा पाइप होगा, उसको पानी में डुबा दो और देखो कि लिक्विड का लेवल जनरली चढ़ता हुआ दिखेगा आपको, अगर वो वेटिंग लिक्विड है। अगर जैसे ग्लास ट्यूब है और वाटर, अब वाटर ग्लास को वाटर ग्लास को वेट करता है, तो जो लिक्विड वेट करता है सॉलिड को, वो लिक्विड हमेशा ऊपर लेवल चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ता है। और जो लिक्विड जैसे मर्क्यूरी, जो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करता, एंड दिस इज, ये जो है ये क्या है, क्लीन ग्लास, क्लीन बाद में देखेंगे, ग्लास कैपिलरी ट्यूब लिखता हूं मैं, ग्लास कैपिलरी ट्यूब। व्हाट इज द कैपिलरी ट्यूब? A tube having a very small diameter and which is open at both ends is called a capillary tube. तो ये ग्लास कैपिलरी ट्यूब है एंड दिस इज मर्क्यूरी। जैसे ही हम ग्लास कैपिलरी ट्यूब को मर्क्यूरी में डुबाओ तो क्या होगा, साइड में मर्क्यूरी का लेवल ज्यादा है, लेकिन ग्लास कैपिलरी ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी का लेवल देखो कम हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ एयर है, मर्क्यूरी दूर भागता है ग्लास से। हमें मालूम है कि मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्सेस आपस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मर्क्यूरी से ही अट्रैक्ट होना चाहता है, मर्क्यूरी ग्लास से अट्रैक्ट नहीं होना चाहता, मर्क्यूरी ग्लास से दूर भागता। और यहाँ ऊपर क्या है, इधर साइड में ग्लास पूरा सर्कमफरेंस में चारों तरफ ग्लास ही ग्लास दिख रहा है उसको। तो मर्क्यूरी बोलता नहीं रे बाबा मुझे ग्लास नहीं चाहिए, मैं तो भाग रहा। तो मर्क्यूरी नीचे लेवल दब जाता। तो इसको बोलते हैं फॉल ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड लेवल फॉल हो गया, लिक्विड लेवल नीचे गिर गया। और वाटर का लेवल क्या हुआ, ऊपर चढ़ गया। तो व्हाट इज कैपिलैरिटी? द फिनोमिनन, ये एक फिनोमिनन है, फिनोमिनन यानी नेचुरल हैपनिंग इन नेचर, जो अपने आप होते हुए दिखाई देता है। तो द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, when a capillary tube is immersed in a liquid, ठीक है। अब वो पार्शियली इमर्स करो, फुली इमर्स करो, द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, अपने टेक्स्ट बुक में भी ये डेफिनेशन दिया शायद, फिनोमिनन बोला, द फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप। हाँ, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, ये बात सही है। इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन the tube is immersed in a liquid. What is capillarity? The rise, ये देखो जैसे वाटर का लेवल अपने आप बढ़ जाता है, आप प्रैक्टिकल घर में टाइम पास करके देख सकते हो। So the rise or fall of a liquid, mercury will go down. अब मर्क्यूरी, वैसे मर्क्यूरी पॉइजनस सब्सटेंस है, मर्क्यूरी की वेपर्स भी पॉइजनस होती है, तो इसलिए ये जनरली मर्क्यूरी अवेलेबल नहीं होता है। बट अगर मिल जाए, हम थर्मामीटर फोड़ देते हैं, पुराना मर्क्यूरी थर्मामीटर, और उसमें अगर कुछ ग्लास पाइप बारीक से डुबा कर देखते हैं तो क्या होगा, वो थर्मामीटर में भी इतना मर्क्यूरी नहीं होता, बहुत सारा चुराना पड़ेगा कहीं से। तो सी वाटर लिक्विड लेवल, मर्क्यूरी का लेवल क्या हो गया, ग्लास ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल डाउन हो गया। तो द राइज, जैसे वो वेटिंग लिक्विड के लिए राइज होता है और नॉन वेटिंग लिक्विड के लिए फॉल होता है। सो द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड लेवल, लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब व्हेन द ट्यूब इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी का मतलब है कि वेटिंग लिक्विड वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर लेवल तक चढ़ जाता है, और नॉन वेटिंग लिक्विड अगर है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाने वाला अगर लिक्विड है, तो वो लिक्विड का लेवल डाउन हो जाता है, लिक्विड लेवल फॉल हो जाता है। तो जिसका एक्यूट एंगल बनता है, एंगल यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट,
जो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है, जो वेटिंग लिक्विड होता है, गीला करने वाला होता है, वो ऊपर चढ़ता है, और जो नॉन वेटिंग लिक्विड होता है, जो ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है, उसका लेवल डाउन होता है। तो ये लेवल बढ़ने और घटने को, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेवल बढ़ने और घटने को कहते हैं कैपिलैरिटी। हमारे डे टू डे लाइफ में भी कैपिलैरिटी होती है, और इसके कुछ एप्लीकेशंस है, इसके कुछ यूजेस है हमारे डे टू डे लाइफ में, वो यूजेस हम पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन अगर नोट डाउन करना चाहते हो, अपने नोट्स बना रहे हो अच्छे से, तो आप नोट कर सकते हो। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? पाइप हैविंग अ वेरी स्मॉल डायमीटर नियरली 1 mm, बहुत 1 mm का बारीक सा ट्यूब, एंड ओपन एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब। नाउ वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलैरिटी। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कैपिलैरिटी, और कभी-कभी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अपनी टेक्स्ट बुक में क्या दिया, ऑन पेज नंबर 42 देखो क्या दिया हुआ है। ऑयल राइजेस अप द विक ऑफ अ लैम्प। अगर कोई दिव्या है, कोई दिया है, चिराग, पुराने दिवाली में जलाते ना ऐसे, ये इसके अंदर में क्या भरा हुआ है? इसके अंदर में ऑयल भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, ठीक है। दिवाली में चिराग जलाते, दीपावली, दीप की कतार अवली। तो दीपावली में क्या करते हैं, ये कॉटन का बना हुआ विक है, विक को क्या बोलते हैं? वात, और कोई लोग बाती बोलते हैं। टीवी में सीरियल आता है दिया और बाती, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है और ये बाती है। अब ये कॉटन के अंदर जो है बारीक बारीक कैपिलरीज होती है, बारीक बारीक पाइप्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे गैप्स बनी होती है, एकदम लाइन से, ऐसे कोई ट्यूब्स नहीं बने होते। तो यहाँ जो फ्लेम जल रही है, यहाँ जो आग जल रही है, यहाँ आग जल रही है, तो तेल जलना चाहिए। ये कॉटन का बना हुआ है, या कपड़े का भी हो सकता है, कॉटन का बना हुआ है। अब तेल तो यहाँ पर है, लेकिन तेल यहाँ क्यों जल रहा है? ऊपर में तेल ऊपर में क्यों जल रहा है? अब इसमें कोई देखो, तेल जल रहा है और फ्लेम निकल रही है ऊपर, तो ये जल क्यों रहा है? पहली बात है ना, समझने की बात ये है कि ये लिक्विड जो है, तेल यहाँ तक कैसे पहुंच गया? तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। मैं आपको पहले दूसरा इजी वाला एग्जांपल देता। समझो आपके घर का एक टॉवेल है, टॉवेल, ठीक है। मैं वो टॉवेल को साइड वाला पिक्चर बनाता हूँ, साइड व्यू। ये आपके घर का टॉवेल, साइड व्यू, टॉवेल का आप साइड व्यू देख रहे हैं। दिस इज द थिकनेस ऑफ द टॉवेल, दिस इज थिकनेस ऑफ टॉवेल, ये टॉवेल का थिकनेस है। इतना ज्यादा टॉवेल आपके घर में है। तो अगर आप कभी ध्यान से देखो तो टॉवेल में बहुत सारे छोटे छोटे या तो होल्स होते हैं, या तो वो फर लगा होता, दस्सी लगी रहती। ओवरऑल मीनिंग ये है कि टॉवेल के अंदर बहुत सारे ऐसी बारीक बारीक कैपिलरीज बनी हुई होती है, ऐसी बहुत सारी बारीक बारीक कैपिलरीज बनी होती है। क्या कितनी सारी बनाओ कैपिलरीज? टॉवेल के अंदर बारीक बारीक होल्स होते हैं, और उसके थिकनेस के अंदर जो होल्स होते हैं, वो होल्स दिखने में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अब देखो, इनमें से हर एक ये वाला गोल, क्या आपको क्लियर दिख रहा है? मैं थोड़ा सा जूम करके भी बता देता हूँ आपको। यहाँ वाले को ध्यान से देखना और यहाँ वाले को देखना। मैंने जानबूझ के 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, मैंने 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है ओनली। सी, ये जो टॉवेल का साइड व्यू अपन ने लिया है, उसमें देखो टॉवेल का थिकनेस दिख रहा है। थिकनेस के अंदर में क्या है? बहुत बारीक बारीक पाइप्स दिख रहे हैं, बहुत सारे, है ना। ये जो बारीक बारीक पाइप्स है, इनको, हर एक पाइप को हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी ट्यूब। तो इनडायरेक्टली नेचुरल तरीके से कॉटन का या किसी मटेरियल का टॉवेल है, तो उसके अंदर, उसके थिकनेस में अपने आप बहुत सारे बारीक बारीक होल्स होते हैं, और ये होल्स किसका काम करते हैं? कैपिलरी ट्यूब का। अब जैसे ही हम नहा कर आए, और नहाने के बाद हमने पानी का बूंद हमारे हाथ पे है, और हमने अपने हाथ पे टॉवेल रख दिया, तो पानी कहाँ चला जाता? हम बोलते टॉवेल से पानी पोंछ लिया हमने, टॉवेल से पानी पोंछ लिया। तो जैसे ही यहाँ पर पानी का एक बूंद आएगा, रेड कलर, यस, यहाँ पर जैसे ही पानी का बूंद आएगा, वाटर ड्रॉपलेट, ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का एक बूंद जैसे ही यहाँ आएगा, तो व्हाट विल हैपन? ये कैपिलरी ट्यूब में चढ़ जाएंगे। यहाँ कैपिलरी ट्यूब में चढ़ गया, ठीक है, ये पानी का बूंद कैपिलरी ट्यूब में चढ़ गया। यहाँ पर पानी का बूंद रहेगा, तो वो भी क्या होगा? कैपिलरी ट्यूब में चढ़ जाएगा। यहाँ से गायब हो जाएंगे, पानी कहाँ गया? कैपिलरी ट्यूब में चढ़ गया। वैसे ये सब जितनी कैपिलरीज बनी है, इन सब में पानी चढ़ जाएगा,
और इस तरह क्या होगा, हमारे हाथ पे का पानी गायब हो जाएगा और कैपिलरी ट्यूब में पानी भर जाएगा। कितने कैपिलरी ट्यूब है? बहुत सारे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब्स, इमेजिनरी नहीं सॉरी रियल वाले, बहुत नेचुरली बोलना चाहिए मैंने, नेचुरल कैपिलरी ट्यूब्स टॉवेल में बने होते हैं। ऐसे रुमाल में भी बने होते हैं, कॉटन वाला रुमाल है तो रुमाल में भी बने होते हैं, हैंकी में, जिससे हम मुंह पोंछते हैं तो बोलते हैं अरे वाह मुझे तो मुंह का चाहे पानी सूख गया, पूरा पसीना सूख गया बोलते हैं। उसी तरह से ऐसी कैपिलरीज और कहाँ बनी होती है? ये टॉवेल की जगह, इस टॉवेल की जगह अगर मैं ब्लॉटिंग पेपर बोल दूं तो भी चलता। पुराने जमाने में क्या होता था, इंक पेन यूज करते थे, इंक पेन से लिखते थे कुछ और इंक इधर कुछ गलत हो जाता था तो उस पर ब्लॉटिंग पेपर लगाते थे। ब्लॉटिंग पेपर टिश्यू पेपर की तरह होता है, वो ऊपर अब्सॉर्ब कर लेता। अच्छा, टिश्यू पेपर भी आपने देखे, टिश्यू पेपर को टिश्यू पेपर क्यों बोलते हैं? व्हाट इज अ टिश्यू इन बायोलॉजी? A tissue is a group of cells। अगर छोटी सी डेफिनेशन बोलना तो ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स यानी क्या, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और सिंगल होल इज कॉल्ड अ सेल, और बहुत सारे होल्स होते हैं तो उसमें टिश्यू बन गया वो। तो टिश्यू पेपर भी सामने से टॉप व्यू देखोगे आप टिश्यू पेपर का तो ऐसा दिखाई देगा आपको, टॉप व्यू देखोगे टिश्यू पेपर का तो ऐसा दिखेगा आपको। सामने से आपको क्या दिख रहा है? टिश्यू पेपर में बहुत माइक्रोस्कोपिक होल्स, सामने से ये दिस इज द टॉप व्यू, टॉप व्यू ऑफ अ टॉवेल और अ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर है या टॉवेल है, उसका सामने से ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। और साइड से देखोगे तो ऐसे कैपिलरीज दिखेंगी बहुत सारी, इमेजिनरी नेचुरल कैपिलरीज दिखेंगी बहुत सारी, सब ये पाइप्स है, ईच एंड एवरी इज अ कैपिलरी। और जैसे ही टिश्यू पेपर से हम अपना खाना वाना हो गया, होटल में खाना खा लिए हमने और हाथ धो लिए और टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ लिए, तो क्या होता है, वो टिश्यू पेपर के जो होल्स है उसके अंदर में पानी वगैरह, हाथ का झूठा पानी, धोया हुआ पानी, वो इसके अंदर भर जाता है और हम कहते हैं टिश्यू पेपर ने हमारा हाथ साफ कर दिया, ठीक है। उसी तरह से जहां में टॉवेल में जो काम होता है वही काम कहाँ हो रहा है? इंस्टेड ऑफ टॉवेल वी कैन से ब्लॉटिंग पेपर में भी वही होता है, उसी तरह टिश्यू पेपर में भी वही होता है ना। टिश्यू पेपर से हाथ पोंछते उसमें भी यही होता है। उसी तरह से छोटे बच्चों का जो डायपर होता है ना, नैपी और डायपर बोलते हैं उसको, मम्मी पोको और क्या क्या कंपनी का आता है, पैम्पर्स, डायपर, नैपी और डायपर में भी वही होता है कि जो भी टॉयलेट के बूंद रहते छोटे बच्चों के, लिक्विड यूरिन ड्रॉपलेट्स रहते, वो यूरिन ड्रॉपलेट्स इसके अंदर चढ़ जाते हैं और वो उनको ड्राइनेस फील होता है, क्योंकि कैपिलरीज में जो कैपिलरी ट्यूब्स है उसके अंदर में लिक्विड भर जाता है और उसमें कुछ मटेरियल भी होता है, शायद उसको अब्सॉर्ब करता है। तो ये टॉप व्यू बनाया मैंने, ये साइड व्यू बना। अपनी बुक में देखो कैपिलरिटीज के कितने, कैपिलरी एक्शन के, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन यानी पानी का ऊपर चढ़ जाना या नीचे। अब ज्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं, इसीलिए वो लेवल ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने वाले लेवल में टॉवेल काम में आता है, ब्लॉटिंग पेपर, टिश्यू पेपर, डायपर, ये सब काम में आते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन। अच्छा, फिर दूसरा क्या दिया है कि दिया इसके अंदर में भी हमको नहीं मालूम होता, लेकिन ध्यान से देखे तो कॉटन के अंदर में भी ऐसे बारीक बारीक कैपिलरीज बनी होती है। कॉटन के अंदर में भी बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज बनी होती है और वो कैपिलरीज में तेल ऊपर चढ़ता है, ऑयल, और ये ऊपर चढ़ते चढ़ते ऑयल जो है वो एक्यूट एंगल बनाता है कॉटन के साथ, और अपने मतलब ग्लास के साथ भी अगर देखा जाए तो एक्यूट एंगल बनाता है। उसको वेटिंग लिक्विड होता है, आपने देखे तेल गीला करता है बर्तन वगैरह को, तो तेल वेटिंग लिक्विड है तो वो ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ता है और यहाँ जाके तेल जलता है तो उससे दिया जलता है ना। तो ये दिया और बाती वाला दिया में भी कैपिलरी एक्शन होती है। अगर एग्जाम में आ जाए तो 2 मार्क्स के लिए ये आ सकता है। ऑयल राइजेस ऑफ द विक, विक यानी ये आजकल तो एयर विक आ गया है, लेकिन पुराने जमाने में कॉटन विक होता था। विक यानी बाती। सो ऑयल राइजेस ऑफ द विक ऑफ अ लैम्प। नंबर 2, क्लॉथ रैग सक्स वाटर। क्लॉथ रैग यानी कपड़े की चिंदी, क्लॉथ रैग, रैग यानी पीस, टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। कपड़े का टुकड़ा भी यानी टॉवेल वगैरह पानी सोख लेता है, इसका मतलब है कि उसमें भी कैपिलरी एक्शन होती है। थर्ड दिया है वाटर राइजेस ऑफ द क्रेवाइसेस ऑफ रॉक्स। चट्टान के अंदर में अगर ये कोई चट्टान है, सॉलिड रॉक है, और सॉलिड रॉक के अंदर एक क्रैक है ना, दिस इज अ रॉक, ये चट्टान है, ठीक है, रॉक है, और यहां पर
पानी है अगर, तो पानी इसके अंदर चढ़ जाता है, इसके अंदर चढ़ जाता है पानी। 10th स्टैंडर्ड में आपने ड्यूरेशन भी पढ़े होंगे, वो अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में, कि रॉक फूट जाता है तो उसके अंदर पानी ऊपर चढ़ जाता है और वो आइस बनता है, तो आइस बनते समय वॉल्यूम बढ़ता है तो फोड़ डालता है पत्थर को। तो वाटर राइजेस अप इनटू द क्रेवाइसेस ऑफ द रॉक। क्रेवाइसेस यानी क्रैक्स, क्रैक, दिस इज अ क्रेवाइस, क्रेविसेस, क्रेविस और क्रैक। चट्टान पत्थर में जहां क्रैक होती है उसके अंदर पानी घुस जाता है, क्योंकि वो भी एक टाइप से कैपिलरी ट्यूब की तरह बन गया है ना, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कैपिलरी ट्यूब है। फिर उसके बाद सोप एंड वाटर राइजेस अप द टॉप मोस्ट, सॉरी सैप एंड वाटर। हाँ, ये आपने बायो में पढ़ लिया होगा, असेंट ऑफ सैप क्या होता है। असेंट ऑफ सैप, सैप यानी वाटर प्लस मिनरल्स, है ना। प्लांट पे आपने देखे, अरे ये बात तो सबसे सोचने वाली बात है कि जिसने प्लांट को बनाया, है ना, चार्ल्स डार्विन ने बोला कि बोले ये दुनिया बस ऐसी बन गई और चल रहा, केमिकल रिएक्शन हो गया, लेकिन जिसने प्लांट्स को बनाया, जिसने बड़े बड़े नारियल पेड़ को बनाया, उसने क्या किया मालूम है, नारियल पेड़ में सिर्फ एक बड़ा पाइप नहीं होता, क्योंकि एक बात और याद रखना कि आगे हम एक डेरिवेशन से प्रूव करेंगे कि अगर ये पाइप की डायमीटर ज्यादा रहेंगी तो वाटर लेवल की हाइट कम चढ़ेगा, और अगर बारीक ट्यूब है, बारीक पाइप है तो लेवल ज्यादा चढ़ेगा। तो नारियल पेड़ बहुत ऊंचा होता है और जिसने पेड़ पौधे बनाया उसको मालूम है कि पानी इतने ऊपर तक चढ़ाना, प्रेशर इतने ऊपर तक पानी को नहीं ले जा पाएगा, तो उसने क्या किया, प्लांट में जाइलम दे दिया, जाइलम। तो वाटर राइजेस अप, वाटर एंड सैप। अब बोले सैप यानी क्या, तो वाटर प्लस डिसॉल्व्ड मिनरल्स, पानी में जो मिनरल्स मिल जाते हैं, रूट्स अब्सॉर्ब करती है, तो वाटर एंड सैप राइजेस अप, rises up to some height, rises up to some height because of in xylem, because of capillarity, etc. देखो, सिर्फ कैपिलैरिटी के कारण पूरे नारियल के ऊपर तक पानी नहीं पहुंच जाता है, आपको बायो में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये फिजिक्स वाला, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स वाले टीचर को पूरा बायो का मालूम नहीं होता है, तो वो बोल रहे हैं कि कैपिलैरिटी के कारण पानी ऊपर चढ़ता है। ये बात तो सही है कि कैपिलैरिटी के कारण जाइलम में पानी ऊपर चढ़ता है, लेकिन पूरे नारियल पेड़ में ऊपर तक जो पानी पहुंच जाता है वो सिर्फ कैपिलैरिटी के कारण नहीं पहुंचता है, वहां रूट प्रेशर भी काम करता है और ट्रांसपीरेशन पुल भी काम करता है, और थोड़ा सा रोल उसमें कैपिलैरिटी का भी होता है, ठीक है। कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस का भी होता है, कैपिलैरिटी का थोड़ा सा रोल उसमें होता है। बात समझ में आ गई आपके। तो वाटर जो पेड़ पौधे में ऊपर चढ़ जाता है उसमें थोड़ा सा रोल कैपिलैरिटी का भी होता है। तो प्लांट्स के अंदर में बारीक बारीक ट्यूब नलियों का बंडल्स होता है, बारीक बारीक स्ट्रॉ लाइक पाइप्स का बंडल होता है, एंड दैट बंडल ऑफ थिन पाइप्स इज कॉल्ड अ जाइलम, है ना। और जाइलम में पानी ऊपर चढ़ता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी। तो ये हुए उसके एप्लीकेशंस, और उसके अलावा भी और दिया है, लीव्स में भी पानी कैपिलैरिटी के कारण ही आगे फैलता है। आपको मालूम है लीव्स में वेन्स होती है, मिडरिब होती है, वेन्स होती है ना, वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। तो पत्तों में भी बारीक बारीक ब्लड वेसल की तरह नस होती है, और वो नस में कैपिलरी एक्शन के कारण पानी आगे बढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर अब्सॉर्ब्स इंक, ब्लॉटिंग पेपर इंक अब्सॉर्ब करता है, वो भी है। पुराने सिलेबस में गिव रीजन पूछा जाता था, 2 मार्क्स के लिए सेपरेट गिव रीजन दिया हुआ था। क्या दिया था कि कुछ फार्मर्स, सम फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड ड्यूरिंग समर सीजन, कुछ किसान लोग जो है गर्मी के मौसम में खेत में हल चलाते हैं। लिखा है सम फार्मर्स, क्वेश्चन क्या पूछते थे, सम फार्मर्स plow the field, plow यानी हल चलाना, plow the field in summer season। कुछ किसान लोग गर्मी के मौसम में खेत में हल चलाते हैं, ऐसा क्यों? तो आंसर सुनो उसका क्या है कि सॉइल में भी, मिट्टी में भी अपने आप कैपिलरीज बन जाती है, और ये जो ग्राउंड वाटर है, सपोज दिस इज ग्राउंड वाटर, दिस इज ग्राउंड वाटर, और ये है सॉइल, ये है मिट्टी। अब सॉइल के अंदर जो अर्थवर्म्स वगैरह घुसती है, अर्थवर्म वगैरह घुसती है, कीड़े मकोड़े घुसते हैं, तो उससे क्या होता है, अर्थ के अंदर कैपिलरीज बन जाती है,
अर्थवर्म के घुसने से गड्ढा हो जाता है, कैपिलरी बन जाती है, कीड़े मकोड़े किटकुल और छोटे मोटे कोई भी चीज घुसती रहती है तो उससे कैपिलरीज बन जाती है। और ये कैपिलरीज के कारण क्या होता है, ये जो वाटर है ग्राउंड वाटर, खेत की जो जमीन है उसके अंदर जो पानी है, ये पानी ऊपर चढ़ता है इसमें, और ऊपर चढ़ के क्या होता, ड्यू टू सनलाइट, बहुत ब्राइट सन, और कौन सा सीजन है, समर सीजन में सनलाइट के पावरफुल हीट के कारण ये वाटर इवेपोरेट हो जाता। और इससे क्या हो रहा है, वाटर अगर इवेपोरेट हो जाएगा तो ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, और जब खेत में जब फसल लगाई जाएंगी तो झाड़ पेड़ को पानी कम मिलेगा, सीड के जर्मिनेशन के लिए और बहुत सारे दूसरी खेती बाड़ी के लिए जो पानी चाहिए वो वाटर का लॉस हो जाएगा। इसीलिए किसान लोग क्या करते हैं, खेत में हल चला देते हैं। हल चलाने से क्या होता है, मिट्टी इधर उधर हो जाती है और ये कैपिलरीज पूरी ब्रेक हो जाती है, यानी कैपिलरीज भंग हो जाती है, जो पाइप्स है ये बुझ जाते हैं, ये पाइप्स पैक हो जाते हैं, बुझ जाते हैं मिट्टी के, वो कैपिलरीज को तोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा कर देने से ये कैपिलरीज वगैरह सब टूट जाती है, और कैपिलरीज टूट गई तो पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं और वाटर इवेपोरेट भी नहीं होगा, और सॉइल के अंदर पानी बना रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये कैपिलरीज के एक्शन समझ गई होंगी, कैपिलरी एक्शन क्या है, कैपिलरिटीज के एप्लीकेशंस क्या है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरिटी, व्हाट इज कैपिलरिटी, द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन द कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरिटी। और अगर रिमेंबर, जो एक्यूट एंगल बनाता है लेस देन 90 डिग्री वाला एंगल बनाता है वेटिंग लिक्विड, उसमें वाटर लेवल लिक्विड लेवल बढ़ता है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है जैसे मर्क्यूरी विद ग्लास, तो ऑब्ट्यूज एंगल वाले में जो नॉन वेटिंग लिक्विड होता है वो उसमें लिक्विड लेवल डिप्रेस होता है, लिक्विड लेवल डाउन होता है, ऊपर नहीं चढ़ता। हाँ, और जिसके लिए एक्यूट एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्रीज बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिल्वर का बर्तन है और उसमें वाटर ले लिए, सिल्वर चांदी के बर्तन में पानी ले लिए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्रीज बनता है। अपनी टेक्स्ट बुक में बोले हाइपोथेटिकल कंडीशन, लेकिन ये हाइपोथेटिकल नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा होता है कि चांदी के बर्तन में पानी लिए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्रीज बनता है, और अगर 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट बन जाए तो उस समय वाटर लेवल बढ़ता भी नहीं और घटता भी नहीं, मतलब उस समय कैपिलरिटी नहीं होती। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज देन देयर विल बी नो कैपिलरिटी। लेकिन ऐसा रेयर केसेस होती है, कहाँ चांदी के बर्तन में अपन पानी पिएंगे अपन मामूली लोग, तो ये समझ में आ रहा। आप देखो लेवल कैसे बढ़ता और घटता उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूँ। ठीक है, डेरिवेशन के थ्रू समझाते हैं। एक डेरिवेशन टेक्स्ट बुक ने सॉल्व करके दिया है और दूसरा होमवर्क के लिए दे दिया है। तो अपनी टेक्स्ट बुक ने कौन सा डेरिवेशन सॉल्व करके दिया, मर्क्यूरी वाला सॉल्व करके दिया कि मर्क्यूरी में लेवल क्यों डाउन हो जाता है। तो ये डाउन होने वाला लेवल समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो होमवर्क दिया है वो ज़्यादा आसान है। तो पहले डिफिकल्ट वाले को समझते हैं, हालांकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो इन द डायग्राम यू कैन सी अ बिग कंटेनर हैविंग मर्क्यूरी इन इट। और कंटेनर काय का बना होगा बताओ, मुझे देखकर बताओ। तो कंटेनर ग्लास का बना है, क्यों मालूम है? सरफेस कैसी बन रही है ऊपर ग्लास में, कंटेनर में ये वाली सरफेस कैसी बन रही है? चलो ठीक है, ये जो भी है हमको उससे तो फिलहाल लेना देना नहीं है, हमको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये कैसे बना है? ग्लास से। ठीक है, ये ग्लास से नहीं भी बना हो सकता है, इससे हमको कोई कंसर्न नहीं है फिलहाल में, हमारे लिए ग्लास कैपिलरी ट्यूब जरूरी है। वी हैव इमर्स्ड अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इन मर्क्यूरी। अब उसमें मर्क्यूरी में लेवल गिर गया, लेवल नीचे चला गया, इसके पीछे क्या रीजन है सुनो। मैं ऐसा लिख सकता हूं प्रेशर एट ए, एक काम करते पहले ग्रेटर और लेसर वाला लिख देते। अब बताओ प्रेशर बी पे ज्यादा, पॉइंट बी पे प्रेशर ज्यादा होगा या पॉइंट ए पे प्रेशर ज्यादा होगा? तो पॉइंट बी पे प्रेशर ज्यादा है। क्यों मालूम है? मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉन्केव सरफेस के तरफ प्रेशर ज्यादा होता, इसीलिए इधर प्रेशर ज्यादा, इसीलिए तो उसकी ढेरी निकल गई ना वहां पे ऊपर कॉन्वेक्स हो गया ना, वो ऊपर कॉन्वेक्स हो गया। अगर मेरे पेट में बहुत सारा खाना खा लूंगा मैं तो क्या हो, मेरी ढेरी फूल जाएगी। तो मेरे पेट के अंदर ज्यादा प्रेशर है या एटमॉस्फेयर का बाहर प्रेशर ज्यादा है? पेट के अंदर ज्यादा प्रेशर है। तो जो चीज अंदर से कॉन्केव दिख रही है वहां प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। तो मैं लिखूंगा प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। एक यहाँ जो एयर है एटमॉस्फेरिक एयर, उसका प्रेशर कम है और लिक्विड का प्रेशर, मर्क्यूरी का प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए मर्क्यूरी ने ऊपर ढेरी बना दिया, कॉन्वेक्स
अपवर्ड बना दिया, ऊपर से कॉन्वेक्स दिख रहा है। ये समझे क्या लिखा मैंने, प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, ठीक है। और इसके लिए रीजन लिख दूं क्या मैं, इसको इक्वेशन 1 देता, इसको रीजन लिखता, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड, ये हम प्रूव कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर्स में, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। उधर को तो दिख रहा भी होगा शायद आपको, है ना। So pressure on concave side is greater than pressure on convex side. अब देखो सेकंड, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट C। जितना प्रेशर A पर है पॉइंट A पर, उतना ही प्रेशर पॉइंट C पर है, इक्वल है। पूछो क्यों, कैसे? तो दैट प्रेशर इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर क्या है, एयर है, और यहां पर क्या है, पाइप के अंदर भरी हुई एयर है ना। या अगर यहां वैक्यूम होगा तो यहां भी वैक्यूम होगा, जो भी है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम एयर मान के चलते हैं। तो यहां पर भी एयर है और ऊपर पॉइंट ए पर और पॉइंट सी दोनों जगह एयर है, और एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम है। तो PA इज इक्वल टू PC, ये समझ में आ गया आपके। अब देखो उसके बाद लॉजिक से प्रूव होता है, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कोई स्टूडेंट, इतने PA PB PA PC PC PD VD। देखो अब मैं थर्ड लिख रहा हूं, P प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट B, प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट B। जितना यहां प्रेशर पॉइंट C पर, उतना ही प्रेशर D पर है। पूछो उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ की सरफेस कैसी दिख रही है आपको, ये वाली हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है ये सरफेस। इसका मतलब यहाँ ऊपर जितना प्रेशर है नीचे भी उतना ही प्रेशर है। अगर डी पे प्रेशर ज्यादा होता तो इसकी भी ढेरी निकल गई रहती थी, ऊपर फुल गया रहता था। अगर सी का प्रेशर रहता तो ये नीचे कॉन्केव बन जाता था, कटोरी बन जाता था ऐसा। लेकिन दोनों जगह सी और डी का प्रेशर इक्वल है, इसीलिए तो लिक्विड का लेवल हॉरिजॉन्टल है। बात समझ में आ रही है। इसको लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, प्रेशर above and below लिख देता, प्रेशर above and below a horizontal level, pressure above and below a horizontal level is the same, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह प्रेशर कैसा है, सेम, तभी तो हॉरिजॉन्टल है। अब ये देखो PA इज इक्वल टू PC एंड PC इज इक्वल टू PD। अगर हम इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दे देते हैं तो हम ये बोल सकते हैं ये PA PC के इक्वल और PC PD के इक्वल है। इसका मतलब PA PD के इक्वल है, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PD। समझे, PA PC के इक्वल है और PC PD के इक्वल है, इसका मतलब PA PD के इक्वल है। तो PA इज इक्वल टू PD, इसको देता हूं इक्वेशन 2। अब लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। 1 एंड 2 से देखो PB इज ग्रेटर देन PA, तो मैं उसको ऐसा लिख देता, PB इज ग्रेटर देन PD। PA की जगह मैंने क्या लिख दिया, PD लिख दिया। प्रेशर एट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट D। कहां का प्रेशर ज्यादा है, B का प्रेशर ज्यादा है और D का प्रेशर कम है। तो B का प्रेशर ज्यादा है, तो B का प्रेशर ज्यादा, इसलिए यहां से लिक्विड किसके तरफ भागेगा, D के तरफ भागेगा। P का प्रेशर ज्यादा है, सॉरी B का प्रेशर ज्यादा है और D का प्रेशर कम है, और लिक्विड हमेशा कहां भागेगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसलिए B का लेवल डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वहां का लिक्विड निकल के D के तरफ भाग रहा। बात समझ में आई। और लेवल क्या होगा, यहाँ साइड का लेवल क्या होगा, बढ़ गया। और इधर भी वही कहानी इधर भी होंगी। अगर मैं D इधर बनाता, अगर मैं इधर D बनाता ये वाला और ऊपर C बनाता तो ये भी वही होता। तो दोनों तरफ लिक्विड लेवल बढ़ जाएगा और बीच में लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई। ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व करके दिया है। और दूसरा वाला जो है ये कौन सा लिक्विड है, नॉन वेटिंग लिक्विड है, ठीक है। यहाँ मर्क्यूरी और ग्लास है, नॉन वेटिंग ऑब्ट्यूज एंगल वाला लिक्विड है। अब वेटिंग लिक्विड के बारे में देखते हैं। चलो अपना फोकस घुमाओ। यस, ये आ गए हम अपने दूसरे फोकस पे, इधर ले लेते इसको।
नाउ सी, अब हमारे पास क्या है, हियर वी हैव टेकन, ये होमवर्क भी है, टेक्स्ट बुक वाले ने दे दिया, बोले तुम सॉल्व कर लेना, कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। तो दिस इज वेटिंग लिक्विड, वाटर है ये, ठीक है। और ये जो है ये काय का कैपिलरी ट्यूब है, ग्लास कैपिलरी ट्यूब, ग्लास कैपिलरी ट्यूब। ये प्योर वाटर और क्लीन ग्लास से समझो तो वाटर लेवल बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि वाटर में और ग्लास में एडहेसिव फोर्स रहता है, और एडहेसिव फोर्स के कारण ये वाटर क्या करता है, ऊपर 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 चढ़ने की कोशिश करता है। और कहाँ का वाटर ऊपर ज्यादा चढ़ता है, तो सर्कमफरेंस पे जो वाटर है वो ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है, और बीच में जो पानी है वो वैसे ही रह जाता है। यानी अगर आप पानी का, अगर आप शक्तिमान बन गए, जाने तो वो बाद में समझाऊंगा मैं आपको, शक्तिमान बाद में बताऊंगा आपको, पहले ये समझ लो। यहां पर ध्यान से समझो ये वाला डेरिवेशन, ठीक है। व्हाट इज दिस H? H इज द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द नॉर्मल लेवल। हाइट H क्या है? हाइट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। यहां पे भी H था, वो नीचे डिक्रीज वाला था। यहां पर ये लिक्विड कितने लेवल से H डिक्रीज हो गया वो था, साइड का दिख रहा नहीं होगा, अब हमने हटा दिया ना उसको। वहां पर देखो मर्क्यूरी वाले में भी देखो मैंने H लिखा, दिख रहा है H आपको? H यानी कितने हाइट से मर्क्यूरी का लेवल डाउन हो गया, कितने हाइट से मर्क्यूरी का लेवल डाउन हो गया। और यहाँ पर जो H है इसका मतलब है कितने लेवल से वाटर का हाइट बढ़ गया, H, अंडरस्टूड। और वह H कहाँ से गिनते हम? ये जो कॉन्केव जैसा बन रहा है, ये कॉन्केव का जो नीचे का पार्ट है, ये वाला नीचे का एकदम बेस, कटोरी का बेस, ऐसा कॉन्केव बन रहा, तो उसका ये जो बेस वाला रीजन है, हम यहाँ से हाइट गिनते हैं इसकी, यहां से हाइट गिनते हैं। हालांकि यहां पर भी पानी है। ये कैपिलरी ट्यूब अगर ऐसा है, कैपिलरी ट्यूब अगर ऐसा है, कैपिलरी ट्यूब, इफ दिस इज द कैपिलरी ट्यूब, तो हम हाइट कहां से गिनते? ध्यान से समझो, थोड़ा सा हमारी 100% करेक्ट मेजरमेंट की हम हाइट यहां से गिनते, बोलते यहां से इतना कैपिलरी ट्यूब में पानी भर गया, बोलते इतना हाइट तक पानी चढ़ गया, बोलते हम हाइट कहां से गिन रही है। हालांकि इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, लेकिन हम ये वाला नेग्लेक्ट कर देते और हाइट हम ये बेस से लोअर लेवल से हाइट गिनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसका प्रूफ देखो, इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रूफ, बहुत इजी है, एकदम चिल्लर प्रूफ है। सबसे पहले देखो मैं क्या वहां जैसा लिखूंगा। अब बताओ यहाँ ए पर प्रेशर ज्यादा है या बी पर प्रेशर ज्यादा है? तो एक पॉइंट ए के पास प्रेशर ज्यादा है, पूछो क्यों? क्योंकि ए कॉन्केव है, तभी तो उसने इधर कटोरी में गड्ढा कर दिया ना। अगर आपके पास चाय का कप है और आप उसमें फूंक मार रहे जोर से, तो क्या होगा? उसमें बवंडर आ जाएगा, उसमें डिप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि ऊपर का प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर ए पर ज्यादा है, कॉन्केव साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है। तो हम लिखेंगे पी बी, प्रेशर एट बी इज लेस देन प्रेशर एट ए। प्रेशर एट बी इज, मैं उल्टा भी लिख सकता था, प्रेशर एट बी इज लेस देन प्रेशर एट ए की जगह प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी लिखता, लेकिन उधर भी अपन ने पीबी और पी ऐसा लिखे, तो मैं इसका उल्टा करके लिख रहा हूं। तो प्रेशर बी पर कम है और ए पर प्रेशर ज्यादा। रीजन क्या देंगे? प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर, कॉन्केव साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है। अब दूसरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पहले की तरफ PA इज इक्वल टू PC, रीजन दे सकते क्या? PA इज इक्वल टू PC, क्या रीजन होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि पॉइंट ए पर भी एयर है और पॉइंट सी के पास में भी एयर है, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो PA इज इक्वल टू PC। अब तीसरा देखो, वैसे ही जैसा मैंने मर्क्यूरी में किए थे, सेम कहानी, मैं लिख रहा हूं PC इज इक्वल टू PD, PC इज इक्वल टू PD। ये होमवर्क है, बहुत इजी है। तो जितना प्रेशर C पर उतना ही प्रेशर D पर है, पूछो रीजन क्या है? ये सरफेस दिख रही है आपको, ये वाली कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। अगर C पे प्रेशर ज्यादा होता तो यहाँ गड्ढा बन गया होता। अच्छा रिमेंबर, आप लोगों को गड्ढा दिख तो रहा है, सच में वो गड्ढा नहीं है, ये यहाँ तक ले जाता हूँ मैं, ऐसा चढ़ाता हूँ, ठीक है। अब तो नहीं दिख रहा गड्ढा, नहीं तो आप बोलेंगे सर नहीं ना, इधर तो D वाला दिख रहा है, डाउन प्रेशर दिख रहा है। नहीं, देखो यहाँ का लेवल कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, ये वाला लेवल, दिस लेवल इज हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसका मतलब क्या? जितना C पर प्रेशर है उतना D पर प्रेशर है, तो प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D। अब
प्रेशर एट ए पी ए इज इक्वल टू पी सी एंड पी सी इज इक्वल टू पी डी, देयरफॉर वी कैन राइट, ये दोनों पे से हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी डी, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी डी, पी ए पी सी के इक्वल है और पी सी पी डी के इक्वल है, इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी डी, है ना। इसके ऊपर एक पंचर जोक भी मैंने पढ़ा था इंटरनेट पर एक बार बहुत साल पहले, फिजिक्स जोक्स करके एक बुक जैसा कुछ था, उसमें था, बोले एक लड़का बोलता, बोले सर आप अपनी बेटी से प्यार करते हो और मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग बोले मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, आप बिगड़ मत जाना। तो देखो पी ए इज इक्वल टू पी सी एंड पी सी इज इक्वल टू पी डी, इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी डी। अब इसको दे देंगे हम इक्वेशन, इसको उल्टा दूं के इधर, इक्वेशन 1, ये पहला वाला इक्वेशन 1 और इसको दे देते हम इक्वेशन 2। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ का दिखता है क्या? ओ नहीं दिखता, अच्छा हुआ नहीं लिखा। नाउ वी विल सी from equations 1 and 2, from equation 1 and 2 हमको क्या मिलता है? PB is less than PD, क्योंकि PA is equal to PD है तो PB is less than PD। अब इस पर से हम मीनिंग लिख लेते हैं, hence the liquid will move away from point, कौन सा प्रेशर ज्यादा है? D का, तो लिक्विड विल मूव अवे फ्रॉम पॉइंट D एंड go towards point B, go towards point B, hence the liquid level inside the capillary tube, hence the liquid level inside the capillary tube will rise यानी increase, liquid will rise in the capillary tube। रीजन समझे क्या है? दोनों तरफ से यहाँ D पे प्रेशर ज्यादा है इसलिए लिक्विड ऐसा इसके अंदर घुस जाएगा इधर। अगर मैं यहाँ भी D बना देता तो यहाँ पर भी ऐसा होता, बनाने की जरूरत नहीं, जो चीज यहाँ हो रही वही यहाँ होगी, तो लिक्विड ऐसा सब इसके अंदर घुस जाता है, इधर का लिक्विड, और लिक्विड अंदर घुस के ऊपर चढ़ जाता है, तो जो वेटिंग लिक्विड होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, जो नॉन वेटिंग लिक्विड होता है वो नीचे धस जाता है। आई होप आपको समझ गया होगा। चलो अब यहाँ पर हम इसको ये लेक्चर को फिनिश कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।